बढ़ते हैं और बात करते हैं रिजल्ट्स की। अब बाजार की नज़र कल और शुक्रवार को आने वाले नतीजों पर रहेगी और निफ्टी इटर्नल समेत निफ्टी की 3 कंपनियों के नतीजे आएंगे। वहीं शुक्रवार को आएंगे मैरिको के नतीजे और नतीजों का अनुमान बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं मंगलम मालू और दीपाली राणा। दीपाली जी से पहले समझते हैं कि मैरिको के नतीजे कैसे रह सकते हैं, बताइए दीपाली। थैंक यू श्रेया। मैरिको के नंबर्स अच्छे एक्सपेक्टेड हैं और रेवेन्यू में लगभग 17 से 18% की ग्रोथ आने की पॉसिबिलिटी है। मुनाफा 8% ग्रो हो सकता है वाई बेसिस पे। आंकड़ा रह सकता है मुनाफे का 344 करोड़। वहीं एबिटा भी 442 करोड़ से बढ़कर 447 करोड़ रहने की पॉसिबिलिटी है और एबिटा मार्जिन थोड़े से प्रेशर में रह सकते हैं वाई बेसिस पे। 19.4% से घटकर 19%, सीक्वेंशियल बेसिस पे फ्लैट रह सकते हैं मार्जिन। दरअसल डोमेस्टिक बिजनेस में स्टेडी इंप्रूवमेंट एक्सपेक्टेड है इस क्वार्टर में, इसीलिए रेवेन्यूज में हम 18% की ग्रोथ देख रहे हैं। जो डोमेस्टिक वॉल्यूम ग्रोथ है वो 6% के आसपास आने की पॉसिबिलिटी है। मार्जिन थोड़े दबाव में इसलिए रह सकते हैं क्योंकि जो रॉ मटेरियल कॉस्ट है यानी कोपरा प्राइसेस हैं, वेजिटेबल ऑयल के प्राइसेस हैं, वो हायर साइड पर रहे हैं, उसका इंपैक्ट मार्जिन पर स्लाइटली दिख रहा है। अगर आप पैट के मुकाबले रेवेन्यू में जो 18% की ग्रोथ देख रहे हैं वो इसलिए क्योंकि कंपनी ने पैराशूट ऑयल, सफोला ऑयल में 15 से 20% का प्राइस हाइक किया था, उसका एडवांटेज आते हुए मिल रहा है। हालांकि पैराशूट ऑयल सेगमेंट में डिमांड ठीक है, 13 से 15% की ग्रोथ रह सकती है रेवेन्यू फ्रंट पर, लेकिन आगे इससे भी बेटर ग्रोथ एक्सपेक्टेड है क्योंकि डिमांड अभी भी उतनी रिवाइव नहीं हुई है। डिमांड रिवाइव हुई है सफोला ऑयल सेगमेंट में, वहां पर मोर देन 15% यानी 15 से 20% के रेंज में रेवेन्यू ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। यहाँ भी कंपनी ने 15 से 20% का प्राइस हाइक किया, इसीलिए रेवेन्यूज पर इंपैक्ट दिख रहा है। बाकी सेगमेंट्स की बात करें तो वैल्यू एडेड हेयर ऑयल यानी वाहो में ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है मिड और प्रीमियम सेगमेंट में ग्रोथ की वजह से। वहीं जो फूड और प्रीमियम पर्सनल केयर सेगमेंट है वहां भी मोमेंटम रोबस्ट ही रहेगा। इंटरनेशनल बिजनेस कांस्टेंट करेंसी टर्म्स में 15% की ग्रोथ दिखा सकता है, जिसमें बांग्लादेश का कारोबार अच्छा करता हुआ दिखाई देगा। मिडिल ईस्ट, नॉर्थ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में भी ग्रोथ बेहतर रहेगी सीसी टर्म्स में। तो नंबर्स अच्छे एक्सपेक्टेड हैं। इंपॉर्टेंट रहेगी कमेंट्री स्पेशली आगे के लिए कि अर्बन मार्केट कैसा परफॉर्म करेंगे, रूरल मार्केट में डिमांड ट्रेंड्स कैसे हैं, साथ ही साथ रॉ मटेरियल प्राइसेस जिसने मार्जिन्स को इंपैक्ट किया है थोड़े से एज आउट हुए हैं। आगे के लिए क्या ट्रैजेक्टरी बन रही है कोपरा प्राइसेस की और साथ ही वेजिटेबल ऑयल प्राइसेस की, वो इंपॉर्टेंट रहेगा। लेकिन हाल ही में जो मैरिको ने Q4 अपडेट शेयर किए थे वहाँ मैनेजमेंट की कमेंट्री आने वाले क्वार्टर्स के लिए फर्दर डिमांड पर्सपेक्टिव से स्ट्रांग थी। नंबर्स भी अच्छे एक्सपेक्टेड है। जी हाँ, नंबर्स अच्छे एक्सपेक्टेड है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, मैरिको की प्लेसमेंट बहुत एग्रेसिव है। ये वो उन चुनिंदा काउंटर्स में से है जो कि ऑल टाइम हाई विद इन FMCG बास्केट में है, ऑल टाइम हाई पे है। और सिर्फ क्वार्टरली अपडेट्स के बाद जिसका जिक्र अभी दीपाली ने किया, ये स्टॉक ऑलरेडी मेरे ख्याल से 660 से 640 से 712 हो चुका है। तो ऑलरेडी क्वार्टरली अपडेट्स में जो एग्रेशन था, कमेंट्री अच्छी थी, वो प्राइस इन है। डिसअपॉइंटमेंट थोड़ा सा शायद थोड़ा पनिश करे, अदरवाइज चार्ट्स काफ़ी एग्रेसिवली प्लेस्ड हैं। खैर